हाँ तो भाई इसे ही कर्मा कहा जाता है। इंडिया के वर्ल्ड कप के समय पाकिस्तानियों के द्वारा ऐसे ऐसे इमेजेस को दिखाकर बड़े ही मजे लिए जा रहे थे और बोलते थे कि भाई देखो वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड का क्या हाल है, इनसे एक ढंग का इवेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड कप शुरू हो चुके हैं लेकिन सीटों में कबूतरों ने पोटियां कर दी हैं, वो तक अभी तक साफ नहीं कर पाए ये लोग, ऐसा नहीं कर पाए वैसा नहीं कर पाए एक्स्ट्रा। पर अब समय का चक्र देखिए और अब वही कबूतर पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत पे ऐसा हगना शुरू किया है कि पीसीबी के हाथ पांव फूल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेडियम बनाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहानेबाजी करें। ट्रोलर्स मुंह छुपाते फिर रहे हैं और इस अधूरे स्टेडियम के पिक्स को भी 6 महीने पुरानी बताकर डिफेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे इंडिया का प्रोपेगेंडा बताने में तुला हुआ है और यूट्यूबर्स तो कैमरा लेकर स्टेडियम के बाहर तंबू लगाकर ही बैठ गए हैं और बस यही रट लगाए हुए हैं कि तकरीबन काम पूरा हो चुका है, लगभग काम पूरा हो गया है, 90% काम हो चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ काम करने वाले मजदूरों की संख्या अगर 400 होगी तो 800 तो न्यूज रिपोर्टर और यूट्यूबर्स ही होंगे। मैं तो कहता हूँ भाई रिकॉर्ड करके काम का स्टेटस ना दिखाओ बल्कि हथौड़ी फावड़ा लेकर मजदूरों के साथ जुटकर अपनी स्टेटस बचाओ, क्योंकि अब मुश्किल से 8 से 10 दिन ही और बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स को आईसीसी को हैंडओवर करने के लिए। और उस टाइम तक अगर काम पूरा नहीं हुआ और जो लगता भी नहीं कि हो पाएगा तो आईसीसी को मजबूरन इस इवेंट को दुबई में शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे सच बोलूं तो जिस जय शाह को पाकिस्तानी हमेशा गाली देते फिरते रहते हैं उन्हें तो जय शाह को नमन करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ही अभी तक टूर्नामेंट शिफ्ट नहीं हुआ है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो पाकिस्तान को अभी थोड़ा और जलील करवाना चाहते हैं, पर अगर कोई दूसरा होता ना तो अभी तक इसका ऐलान हो चुका होता, क्योंकि ऐसे किसी भी इवेंट के लिए स्टेडियम कम से कम 6 महीने पहले तक तो पूरा हो जाना चाहिए। 2023 का वर्ल्ड कप का ही एग्जांपल ले लो, इंडिया के 10 स्टेडियम पहले से ही फुली प्रिपेयर्ड थे और 4 स्टेडियम को एज ए बैकअप रखा गया था जिसकी नौबत ही नहीं आई। और वहीं पाकिस्तान के तो उन स्टेडियम की भी हालत खराब है जहां टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। और भाई जितनी जल्दबाजी में काम हो रहा है ना उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ये हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दें। साला कमेंट्री करते करते क्रिस गेल के ऊपर अगर एक आध पलस्तर गिर गया ना तो वो अकेले ही तुम सबको पेल देगा। अच्छा बहुत से पाकिस्तानी इन दिनों बार बार ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि जिन टीमों को यहाँ आना है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, पर इकलौती जिस टीम को यहाँ नहीं आना है वही सबसे ज्यादा इस पे बात कर रही है। तो डियर पोर्किस, पहली बात तो वहाँ की मीडिया और यूट्यूबर्स भी बात कर रहे हैं पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये चैंपियंस ट्रॉफी है, तुम्हारे फूफा फूफियों का कैरम बोर्ड प्रतियोगिता नहीं चल रहा है जहाँ पे बाहर की कंट्रीज इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और जब तुमने और तुम्हारी मीडिया ने जब यहाँ के वर्ल्ड कप में कबूतर के हगने तक को एक बड़ा मुद्दा बना लिया था तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई 10 दिन में स्टेडियम को हैंडओवर करना है और 3 महीने से बस यही बोलते दिख रहे हैं कि 90% काम पूरा हो चुका है, तकरीबन काम हो गया है, 2 या 3 दिन में चेयर्स लग जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और अपने इस होते छीछर लेते पे कुछ यूट्यूबर्स लिपापोती करने में इस कदर जुटे हुए हैं कि अब उनका चैनल क्रिकेट चैनल कम और कंस्ट्रक्शन चैनल ज्यादा लग रहा है। एक पाकिस्तान का गधा जर्नलिस्ट ये बोलता है कि जब इंडियन मीडिया आएगी तो वो कैमरा लेकर केवल मकड़ी के जाले ही ढूंढते फिरेगी। अब उस गधे को कौन बताए कि मकड़ी भी जाले वही बनाती है जहाँ थोड़ी बहुत शांति रहती है। साला वहाँ तो 400 मजदूर और 800 यूट्यूबर्स ने वैसे ही भसड़ मचाए रखा हुआ है। मकड़ी भी यही सोच रही होगी कि किन चूतियों के बीच में मैं फंस गई हूँ यार, अगले जन्म में मुझे कम से कम पाकिस्तानी मकड़ी तो ना कीजो। और क्या बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मिट्टी 15 मिनट में उड़ जाती है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, इंडिया में 1-2 महीना लग जाता है उसी काम के लिए। हाँ भाई दुबई का बुर्ज खलीफा भी तुमने ही 2 महीने में तैयार कर दिया था। हाँ ये अलग बात है कि अपनी चीज को बनाने के लिए इन्हें 4 से 5 साल लग रहे हैं। अब तक बारिश, खराब वेदर, बैड लाइट या किसी प्लेयर के इंजरी की वजह से मैच डिले होता आया है, पर अब पहली बार ऐसा होगा जब मैच स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन की वजह से डिले होगा। 2 बजे वाली मैच 2:45 को होगी क्योंकि पवेलियन में टाइल्स लगने का काम जारी है। और क्या कहा सुना है मिस्टर नकवी का इन दिनों दूसरा नाम मिस्टर स्पीड रख दिया गया है। अरे भाई यहाँ उनकी 2 सेकंड वाली परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उन्हें मिस्टर स्पीड बोला जा रहा है। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम को फिनिश करने की बात हो रही है और जब उनसे पूछा जाए कि क्या स्टेटस है स्टेडियम का तो वो बस हमेशा अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ बोलकर निकल जाते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बस अपनी बतौलेबाजी में ना रहो बल्कि वाकई में 5 से 10 दिनों में पूरा काम निपटा लो। फिर बाद में ये मत बोलना कि इंडिया ने हमारे फावड़े छुपा दिए, टाइल्स को तोड़ दिए और चेयर्स को खुरच खुरच कर खराब कर दिए। अरे काम करो नलायकों, काम करो, बहानेबाजी ना करो। चलो बाय।